हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट स्काई वेव प्रोपेगेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर वेव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज बिकॉज। सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन में की कंसेप्ट। तो की कंसेप्ट में हम समझते हैं कि जो स्काई वेव प्रोपेगेशन होगा वो क्या होगा। तो उसको अगर डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, सपोज ये अर्थ है, यहाँ से हमारे पास एक ट्रांसमीटर है, ये हमारे पास एक रिसीवर है। जब ट्रांसमीटर से कोई सिग्नल को हम भेजते हैं तो वो आइनोस्फीयर, ये हमारे पास जो रीजन है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइनोस्फीयर। दिस इज रीजन फॉर आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर से वेव होगी, वो रिफ्लेक्ट बैक होके रिसीवर पर मिलेगी। ये हमारे पास रिसीवर है और ये हमारे पास है ट्रांसमीटर। बट एक लिमिटेशन हमारे पास ये होगी कि जो स्काई वेव प्रोपेगेशन होगा, स्काई वेव प्रोपेगेशन की अगर मैं फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करूँ तो एक तो हमारे पास अगर वो 5 हर्ट्ज से कम है, यहाँ सिंपली 5 मेगा हर्ट्ज से कम होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारे पास आएगी बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी को हम बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन के लिए। ग्राउंड वेव की अगर हमारे पास वैल्यू ज़्यादा है, किससे, सॉरी, अगर हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है ये कम होनी चाहिए 30 मेगाहर्ट्ज से। अगर 30 मेगाहर्ट्ज से है तो वो हमारे पास यूज होती है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, UHF। यहाँ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स जिसको हम स्पेस वेव प्रोपेगेशन में यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो बैंड होगा वो लाई करता है 5 से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच में, जिसको हम यूज़ करते हैं स्काई वेव प्रोपेगेशन के लिए। तो इसमें एक टर्म आती है हमारे पास क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास वो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो हमारे पास ये कौन सा रीज़न है, आइनोस्फीयर। सो आइनोस्फीयर के केस में वो क्या करेगा, जो वेव्स जो हमारे पास आने वाली जो रेडियो वेव्स होंगी वो इसको पेनिट्रेट करेंगी और वो ऊपर जाएंगी। तो इस केस में हमारे पास ये कब होगा, अगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी अगर वो ज़्यादा हो जाएगी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, तो इसकी वजह से ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर हमारे पास रिसीवर पर कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। तो यही रीज़न है, बिकॉज वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी हायर देन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर communication because they will pass through the ionosphere. So high frequency will pass, सिंपल हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी विल पास, सो विल पास आइनोस्फीयर इन आउटर सरफेस या आउटर स्पेस बोल सकते हैं, सॉरी, इट विल पास आइनोस्फीयर को पास करेगा। सो इंटरनल रिफ्लेक्शन डज नॉट टेक प्लेस फॉर हायर फ्रीक्वेंसी। तो इसमें इंटरनल जो रिफ्लेक्शन होगा वो नहीं होगा, जिसकी वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो अगर हम इसमें राइट ऑप्शन देखें, सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, दीज वेव डू नॉट हैव मच एनर्जी टू रीच आइनोस्फीयर। रॉन्ग है। दे आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय आइनोस्फीयर, दे गेट एब्जॉर्ब्ड बाय ट्रोपोस्फीयर, दे गेट रिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रेटोस्फीयर। सो सिंपली बात यह है कि हमारे पास जो वेव्स होंगी वो जिसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो वो सिंपली रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। तो यही इसका रीज़न है। सो वी कैन से राइट आंसर विल बी ऑप्शन नॉट रिफ्लेक्टेड बाय आइनोस्फीयर। ऑप्शन बी इज राइट। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।